हरिओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, निरोगी होंगे और निरोगी रहें। जो सोशल मीडिया से जो मेरे से कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए जो भगत हैं, जो साधना कर रहे हैं कुछ भी, तो उनके लिए आज भैरव बाबा के विषय में कुछ जानकारी हम आपको बताएंगे। आज जानकारी ये बताएंगे कि कुछ भगत लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे कि भैरव बाबा का यंत्र लाइए, भैरव बाबा की सिद्धमाला लाइए, या भैरव बाबा का कड़ा लाइए, या भैरव बाबा की ये चीज़ लाइए, चौकी पर रखें तब होगा। अगर उस भगत के पास ये सामग्री लाने के लिए पैसे नहीं है, या वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए भैरव बाबा नहीं मिलेंगे भैया। आज इस विषय में बात करेंगे आपसे। अनपढ़ हूं, ज्ञानी नहीं हूं। आप सबको मेरा प्यार है, आशीर्वाद है, खुश रहें। हाँ, ये 4 दिन का जीवन है, इसका कुछ पता नहीं है। अगर कोई रोग बीमारी आ जाती है तो हम सर्वप्रथम पहले डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं जरूर, भ्रम में ना फंसे ज़्यादा। तो आज हम बात कर रहे हैं भैरवनाथ बाबा की। भैरवनाथ बाबा के लिए मनाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए आपका भाव चाहिए। भगवान को आपका भाव, ना आपको तंत्र की यंत्र की जरूरत लाने की है, ना कोई माला करने की जरूरत है, ना कुछ आडंबर करने की जरूरत है, ना उनको कोई विशेष भोग प्रसाद रखने की जरूरत है। महाराज, भैरव बाबा की पूजा कैसे करें? भैरव बाबा की पूजा जो हम सात्विक करते हैं, तो भैरव बाबा की पूजा घर में ना करें। भैरव बाबा की पूजा मन में संकल्प करके करें, अपनी मन की इच्छा को रख के करें। आपकी मन की इच्छा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, उसको रख के करें। भैरव बाबा के साथ साथ पूजा करने के साथ साथ हम हनुमान बाबा को भी पूजें। हनुमान बाबा को मंगलवार के दिन, अगर 5 आपने रविवार किए हैं तो 5 ही मंगलवार आपको करने हैं, और 7 करने हैं, 8 करने हैं। ये फिर अपने मन की आकांक्षा रखने। हमारा काम क्या है, हमें किस ज़रूरत की आवश्यकता हो रही है, हमें भगवान का आशीर्वाद किस लिए चाहिए, भगवान की मदद चाहिए हमें, तो हमारा ऐसा कौन सा काम अटक रहा है, तो फिर हम भगवान के मंदिर में जाएं। मंदिर में जाएं, भैरव मंदिर में जाएं। यहाँ भैरव मंदिर हो, माँ भैरव मंदिर बाबा पर जाके पहले दिन रविवार के दिन जाके नहा धो के स्वस्थ तरीके से जाएं और उनसे अरदास करें। भैरव की पूजा का समय, चिरागी लगाते समय का ध्यान रहे, सूर्यास्त होने के बाद ही भैरव बाबा की पूजा करें। सूर्यास्त होने के बाद, और मंदिर में जाके पूजा करें। भैरव मंदिर देख लें, आसपास में मंदिर हैं, आजकल बहुत जगह मंदिर हैं बाबा के। अगर बाबा नहीं, मंदिर नहीं है आपके वहाँ पे, तो आप अपने घर में भी कहीं भी बैठ के आप मन पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा कर सकते हैं, मन पूजा, ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके गुरु मंत्र है, तो आपने अगर गुरु मंत्र सही जपा है और सिद्ध किया हुआ है, तो वो गुरु मंत्र ही आपके लिए बहुत काफ़ी है, बहुत अनमोल चीज़ है। मेरे गुरुजी ने मेरे को गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र के बाद गुरु महाराज ने 1-2 साधनाएं मेरे को बताई, वो मैंने की। उसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से जो भगत लोग हैं, जो इस साधना मार्ग में चल रहे हैं, वो मन में ये लाते हैं, भाई मेरे पास ये माला जाप करने के लिए नहीं है तो मेरे बाबा सिद्ध नहीं होंगे, या मेरे पास ये यंत्र नहीं लाया हूँ, मैं चौकी पे रखा है तो इसलिए मेरी पूजा नहीं हुई। ये आपके मन में विचार चलेंगे ऊपर नीचे। ये चीज़ें क्या लाएंगी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप पिन्नी पैक हो गए, ये ले जाइए यंत्र माला, ये मंत्र माला ले जाइए, इससे सिद्ध होगा, फलाना होगा, ये होगा। मैं कह रहा हूँ भाई पहले आप ही कर लो। तो आप लोगों को चेतना करने का मेरा मकसद है, और कुछ नहीं, कि इन चीज़ों में, इन आडंबरों में अपने धन को खर्च ना करें। जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए विशेषता बता रहा हूं मैं। ये चीज़ मन में आडंबर की ना लाएं, सोचे ही ना कि इससे नहीं होगा ना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास ये चीज़ नहीं, तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे क्या? आपके अगर भाव में भक्ति है,
और आस्था है तो आपको प्रभु जरूर मिलेंगे। और दीवानगी है, सबसे ऊपर आती है दीवानगी। अगर आपके अंदर दीवानगी आ गई तो देखो, एक बात और बताता हूं, हमने साधना की, अघोर साधना की, मैंने शमशान साधना की, मैंने, मेरे पास ना तो कोई यंत्र था, ना कोई मंत्र था, ना कोई माला थी, सिद्ध करी हुई माला कुछ भी नहीं थी। माला तो मेरे पास काली हकी की भी थी, रुद्राक्ष की भी थी, जैसे हूं वैसी बातें, मगर मैं आपको सत्य सत्य बता रहा हूं। साधना कैसे की, मैं जाता था, अपनी क्रिया करता था, जो भी था, मंत्र था मेरे पास, गुरु को गुरु मंत्र दिया, वो मैंने अपने गुरु मंत्र से ही माध्यम से ही सारी क्रियाएं करी, एक गुरु मंत्र से ही। कि जी आप ये वाला भैरव बाबा का श्लोक सुनाइए, मंत्र सुनाइए, या ये पढ़िए, ये पकड़िए, ये करिए, आपको अष्टांग नहीं आता, आपको भैरव की पूजा नहीं आती, आपको मंत्र नहीं आता। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं आता, मगर हमारी दीवानगी है, बाबा के लिए दीवानगी है, तो मैं कुछ भी जरूरत नहीं है। मेरा अपना अनुभव है, बता रहा हूं मैं आपको, जो मैंने किया है, जो मेरे अपने अनुभव रख रहा हूं मैं आपके सामने। तो इन चीज़ों में अपने दिमाग को ना लगाएं और अपने दिमाग में भ्रम ना लाएं, फैलाएं, और ना अपने धन को ऐसी उल्टी जगह सीधी जगह पैसे लुटा दें कि हम यंत्र ला लिए जी भैरव बाबा, काल भैरव का, और उससे साधना करेंगे हम। अरे भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप, मैंने कहा ना, आपके भाव की ज़रूरत है। भैरव बाबा की जब हम पूजा करें तो भैरव मंदिर में जाके करें, शाम के समय करें। मंगलवार के दिन भैरव पूजा करने वाला साधक हनुमान बाबा की पूजा साथ में जरूर करे, या हनुमान बाबा की पूजा कर रहा है तो वह भैरव बाबा को भी पूज ले साथ में। तो फिर देखिए आनंद, तुम्हारे कोई भी काम नहीं बिगड़ेंगे। बाबा ऐसे दयालु हैं, भैरव भगवान भक्तों के हितकारी। भैरव बाबा की पूजा करने से पहले गणेश जी का जप करें, फिर आपको और अंदर विधि विधान होता है पूजा का, भाव चाहिए। अरे पूजा को छोड़ दीजिए, आपके पास भाव है ना, आप गुरु मंत्र है ना आपके पास, आप रोज गुरु मंत्र को जपते रहिए, रोज नियमित। गुरु मंत्र को छोड़ना ही नहीं है महाराज। अगर सच्चा गुरु तुमने माना है और सच्ची श्रद्धा से गुरु धारण किया है और गुरु का अपना विश्वास है, गुरु ने तुम्हारी परीक्षा ली है और गुरु के संग रहे हो और गुरु को जाना है और गुरु ने तुमको समझाए, तभी आपको लाभ होगी। यानी कि अभी आए उठा के, बाद गुरु जी मैं आ रहा हूँ, आप फलानी जगह से आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। अब वो बैठा बस में, ट्रेन में, घर आ गया, बाबा के पास आ गया, बाबा से मिला, खाड़े पे आ गया, स्थान पे आ गया, जहाँ भी आ गया कि गुरु मंत्र दे दो। अब भाई तेरे को समझा गुरु ने नहीं, तूने गुरु को समझा नहीं, अभी तेरे कान फूक के तुझे गुरु मंत्र देते हैं, फिर तू हिलकता रहेगा। गुरु मंत्र लेने से पहले गुरु के पास रहना सीखिए, गुरु को समझिए, पहले गुरु के पास जाइए, 2-4 दिन 10 दिन रहें, गुरु को भी समझे, जो गुरु आपको भी समझ सके। मैं ये कहूंगा। दूसरी चीज बताऊंगा आपको, आप सिर्फ अपने भाव में लगे रहें, नियमित करते रहें। हमने अघोर साधना की, कोई अघोरी मंत्र नहीं जपा, कोई जंजीरा नहीं जपा। शमशान साधना की, कोई अघोरी मंत्र नहीं जपा, कोई अलग से कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं जपा, कुछ नहीं जपा। सिर्फ एक मेरे पास गुरु मंत्र था, मैंने उस गुरु मंत्र को ही भगवान मान के, उस माला को भगवान मान के मैंने अपने गुरु मंत्र की साधना शमशान में बैठ के की, अघोर पंथ में की, और आज भी कर रहा हूं। मेरे को तो पता ही नहीं था कोई मंत्रों का, और फिर भी हमने की, और फिर भी अब बाबा का आशीर्वाद मिला, माता का आशीर्वाद मिला, या कृपा है उनकी। तो वही मैं आपको ज्ञान बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग ऐसी झूठी बातों में, किसी साधु संतों की बातों में, या किसी की भाइयों ना फंसें। गलत बोल रहा हूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, क्षमा करना, कोई शब्द निकल जाए, भाई को किसी को दुख हो रहा हो, मैं कहूंगा इनके आडंबरों में ना फंसें। इन लोगों ने ये धंधे और बिजनेस बना रखे हैं, इन चक्करों में ना जाएंगे। ये माला ले जाओ, ये यंत्र ले जाओ, ये कड़ा ले लो, ये अंगूठी ले लो, भैरव बाबा छपे हुए हैं इस पर, ये बाबा का कड़ा हो जाएगा, ये सिद्ध कड़ा है, अष्ट भैरव कड़ा है, ये अष्टांग माला है, ठीक है, आप इसको सिद्ध कर रही है, ये सिद्ध करी हुई है, ये 2000 की है, ये 4000 की है, ये ले लीजिए, और ये ना ये यंत्र है, ये यंत्र है, इस यंत्र को ले लीजिए, भैरव बाबा की बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी, फलाना जो हो जाएगा, ये करिए वो करिए। भाई कुछ भी कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों। कोई पैसा आपको फंसाना नहीं कहीं पर भी, सिर्फ आप अपने, अरे मत लगा अगरबत्ती यार, मत लगा दीपक, नियम बना लो कि मुझे 1 घंटा बैठ के आसन लगा के अपने गुरु की मंत्र का ही जप करना है, और कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है।
दिमाग को दौड़ाना नहीं है ज़्यादा। तो मेरा मानना है आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। बाबा आपको दर्शन देंगे, दर्शन सपने में भी देंगे, आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, काम आपके धीरे सब कुछ सही होने लगेंगे, आपको लाभ होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना फंसें कि 3-3 हज़ार के कड़े, 50 ग्राम पीतल और लुटने वालों से बचें। या यंत्र लाओ आप, अब अगर साधक हैं आप, तो भगत हैं तो आप, तो इन चीज़ों से बचें, अपने धन को बचाएं। भगवान कभी पैसे से नहीं मिलने वाला है। अगर पैसे से मिलता तो बहुत लोग पड़े हुए हैं पैसे वाले। और मैं घर में कहूँगा, आपको सबको कहूँगा कि अपने घर के जो भी औत पित्र हैं, जो भी बुजुर्ग आपके, उनका स्वर्गवास हो गया है, जो भी औत हैं, कुआरे थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, उनके फोटो, उनके चित्र अपने घर में जरूर लगाएं। और सुबह उठ के उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करें, शाम को भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करें कि आप ही का दिया हुआ हूँ, आप ही का अंश हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप पितृदेव हैं, आप औत देव हैं, काम धंधे में बरकत करिए, घर में शांति आए, रोग बीमारी दूर हो जाए, शत्रु शांत हो जाएं। अपने घरों में विशेष तौर पर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सबको अपने घरों में घर के औत पित्र जो भी माता पिता दादे दादी बाबा थे, उनकी फोटो और चित्र जरूर लगाएं और उनको सुबह शाम प्रणाम करें। अच्छा, आप लगा के और करके देख लीजिए, मेरी गारंटी है आपको लाभ जरूर मिलेगा। उनको हम मनाते नहीं हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं महाराज, और हम उनको भूल जाते हैं। उनको भूलना ही संकट को आमंत्रित करना है। घर के औत पितरों को, कुल देवी देवताओं को कभी भी ना भूलें, उनकी पूजा पाठ में लगे रहें। और फिर मैं एक बार कहूँगा, दिमाग को ज़्यादा ना घुमाएं और जिस भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं आप उसमें लगे रहिए। आपके पास सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला चाहिए, आपको एक रुद्राक्ष की माला, एक रुद्राक्ष की माला, और एक रुद्राक्ष की माला से ही आप जप करें जो भी मंत्र है, मगर जप करें। और अच्छा करने के लिए अपनी आशंका जो आपके मन में है, कुछ पाना चाहते हैं आप, कुछ करना चाहते हैं आप, भगवान से कुछ आशीर्वाद चाहते हैं, तो 5 रविवार भैरव मंदिर जाएं, माँ उनको लड्डू का भोग प्रसाद लगाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, ठीक है। और घर में पितरों की, औतों की फोटो लगाएं और 5 मावस नहाएं। देखो, 5 रविवार भैरव बाबा की पूजा होगी, 5 मंगलवार हो गए, ये तो चलेंगे 5 मंगलवार तक आपके। और इसमें पड़ेंगी 5 पूर्णमासियाँ। 5 पूर्णमासी गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करें, लाभ होगा आपको। तो मैं ये कहूँगा कि इन यंत्रों की और वैसी ऐसी मालाओं की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ एक माला की ज़रूरत है। एक माला लगा अपना भाव को अडिट रखें और अपने वचनों पे जो संकल्प किया है आपने भगवान के सामने बोल के, उन वचनों पे अडिट रहें, हट रहे, एकदम भाटी बने, तो आपके सारे काम सफल होंगे भैया, आप सब आनंदमय रहोगे। तो मेरा आपको यही विचार है कि बताने का कि आप, मैंने भी ये साधनाएं की हैं, मगर हमने कोई किसी चीज़ का ऐसा प्रयोग नहीं किया भैया, क्योंकि अपने पास धन था नहीं और हमने ऐसे ही बाबा को श्रद्धा से मनाया। तो मैं आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम इन चीज़ों में फंस के अपने दिमाग में टेंशन ला के, ये हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे करते, हमारे पास ये माला नहीं थी, हमारे पास वो माला नहीं थी, हम कैसे करते, हमारे पास यंत्र नहीं था, ये हम कैसे करते। अरे इन सब कुछ चीज़ों को हटा दीजिए अलग, आप कुछ मत करिए, आप दीपक भी मत लगाइए, आप सिर्फ माला भी नहीं है तो आप उंगली पर जप लीजिए, उंगलियों पर जप लीजिए, रोज 1 घंटा निकालिए, बैठ के शाम को बैठ जाइए आसन लगा के, उत्तर दिशा में मुंह करके, और गुरु मंत्र है आपके पास तो उस मंत्र का जप करें, आपको अत्यंत लाभ होगा। भगवान को आपके भाव की आवश्यकता है और अच्छे विचारों के लिए हम ये साधनाएं करते हैं तो अभी हमारा लाभ होता है। अगर हमें अच्छी साधना करके कुछ हमें प्राप्ति हो जाती है, कुछ मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, फिर उन सिद्धों को, मंत्रों को लेके अब अहंकार में आते हैं, क्रोध में आते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं लोगों पे कर देते हैं, तो वो लोग जीवात्मा
वो परेशान हो रही हैं, वो जीवात्मा रो रही है, आपने दो जोड़े में कोई शक्ति चला दी और किसी के ऊपर भेज दिया, कुछ कर दिया, तो वो और परेशान होगी महाराज। तो ऐसा कदापि ना करें। और नहीं फिर एक दिन उन बाबाओं की वो तुम्हारी विद्या तो चली जाएगी, मगर उनके भी एक दिन दंड के अधिकारी आप स्वयं बन जाएंगे। तो आपका क्या होगा, आपके दोनों पैर खराब होंगे और चारपाई पे लेट जाओगे महाराज। फिर परेशानियां, दर्द, पीड़ा कुछ भी बंद होने वाली नहीं है, कुछ भी घूमना, कुछ भी लाभ नहीं होगा। और इन चीज़ों में ना रहे। मैं फिर कहूँगा चलते चलते समय का थोड़ा प्रभाव है, मैं वाणी को विराम दूंगा और आशा करूँगा बाबा भैरवनाथ, माँ कामाख्या से आप सभी को लाभ हो, सब खुश रहें और कुछ मेरे बताए हुए शब्द सच्चे आपके कान इंद्रियों में उतरें, उससे आपको लाभ हो। जय भैरवनाथ, जय महाकाल।